life, make it last forever, stop in time. नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेठी विकासखंड जामका के गांव मंडका के मोहम्मद आरिफ गुजर के पास जो एक सारस ने दोस्ती की थी, आप लोग को मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से कि जो वहाँ पे जो घर है और वहीं पर उनके करीब में ही खेत हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सारस की टांग टूटी हुई है, वो चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको वो ले आए अपने घर पे और उन्होंने उसकी जो है वहाँ पर सेवा की और इलाज किया, और वो स्वस्थ होने के बाद में जब भी अपने कुटुंब के साथ से कुछ पल निकाल कर वो आरिफ भाई के घर पे आ जाता था, आरिफ भाई के खेतों पे आ जाता था। कुछ समय लगातार वो सारस जो है आरिफ भाई के साथ कहीं ना कहीं एक नई दोस्ती की पहल करके अपने उस एहसान का बदला दोस्ती के रूप में, अपने प्यार के रूप में, अपने श्रद्धा के रूप में, क्योंकि ये बेज़ुबान हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की ज़ुबान जानते हैं। बहरहाल प्यारे वर्ष, लाखों हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोगों का तांता लगा रहा। यूट्यूबर्स पहुँचे, तमाम मेन स्ट्रीम, एनडीटीवी ने उसको, बीबीसी ने कवरेज दिया, तो हिंदुस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज किया। तो प्यारे वर्ष, यूट्यूबर्स पहुँचे तमाम वहाँ पे, और हद तो ये हो गई कि जितने से काफ़ी गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी वहाँ पे दौरा हुआ। वो सिर्फ इसी चीज़ को देखने गए थे कि ये ऐसा कैसा प्यार है। पंछियों ने एक बेज़ुबान कहीं ना कहीं अपने कुटुंब को छोड़कर कहीं ना कहीं जो उसकी सेवा की, जो उसकी जान बचाने का काम किया, और ऐसी दिलचस्प कहानी को देखने के लिए, इंसान और पक्षी की प्रेम कहानी को देखने के लिए अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँचे। उसके बाद से लगातार राजनीतिक करण हो गया और कहीं ना कहीं कानून के मद्देनज़र ये कानून की भेंट चढ़ गया। और आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश राजकीय स्टेट बर्ड जो है हमारा सारस है, राजकीय पक्षी, तो वन विभाग ने कानून की दुहाई देकर उसको जो है बिहार बर्ड सेंचुरी लेके चले गए। बहरहाल आपसे रूबरू होने का मकसद सिर्फ यही था, प्यारे वर्ष, आपको अवगत कराएं। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बेज़ुबान के ऊपर कोई राजनीति ना होनी चाहिए। जिस तरीके से सारे पक्ष और विपक्ष, जितनी भी राजनीतिक पार्टी के सरबराह हैं, जितने भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनके यहाँ पे कोई खुशी होती है, कोई गम होता है, तमाम नेता वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, उसको कर्तव्य समझते हैं, अपने इंसानियत का उसका तकाजा समझते हैं। जिस तरीके से आपको बताते चलें, जब जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बीमार रहे, के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील भावना को अपनाते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं उनके आवास पर अस्पताल भी गए। और शादियां होती हैं तब भी लोग आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं शुभकामनाएं देने जाते हैं। तो ये एक पक्षी के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको अपना मन बड़ा करके आगे एक कदम आगे करना चाहिए। जिस तरीके से हम चाहेंगे कि कानून की बालादस्ती भी रहे, जो वन विभाग का कानून है, जो भारत का कानून है, उसके अंदर चूँकि आरिफ भाई के पास में, प्यारे बस हम आपको बताते हैं, मैं आज देखिए यहाँ पर तालाब के पास हूँ और यहाँ पर जो है कई लाख रुपए खर्च किए सरकार ने ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम निधि से, और ताकि इसका तालाब का जो यहाँ पर गांव के आसपास की तमाम किसानों की जो भूमि है और तमाम यहाँ किसान लोग रहते हैं, भूमि का जल स्तर सही रहे, लेवल में रहे और कंट्रोल में रहे। तो एक तरफ सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखना होगा जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने घोषणा की थी और योजना बनाई है कि ग्राम पंचायतों के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी प्रधान या गणमान्य व्यक्ति या कोई भी इंसान अपने ग्राम पंचायत के अंदर अपने पूर्वजों के नाम पर कोई गेट बनवाना चाहता है, सरकारी स्कूल, एक सामुदायिक केंद्र बनाना चाहता है, या कुछ भी करना चाहता है, स्टेडियम बनाना चाहता है, तो बिल्कुल सरकार उसके साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने बार बार, बुलंदशहर स्वयं यहाँ आए थे तब भी यही कहा था कि कोई भी अगर गांव में इंसान अगर अपने कोशिश करता है
अच्छे विकास कार्यों के लिए तो कम से कम ऐसा वो डीएम साहब के ज़रिए प्रस्ताव को भिजवाएं, प्रस्ताव पास करके ग्राम पंचायत से लखनऊ, और उसका आधा पैसा वो स्वयं खुद बर्दाश्त करेंगे, लगाएंगे, और आधा पैसा सरकार खुद लगाएगी। और किसी भी प्रकार की फाइल के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं पे भी सरकारी अड़चने नहीं आएंगी। ये योगी जी महाराज ने स्वयं कई बार कई ज़िलों के अंदर आदेश अपने रैली के अंदर ये संबोधित किया था और आदेश भी पारित कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे प्यारे वर्ष इसी तरीके से आरिफ भाई और हुकूमत से हम कहना चाहेंगे, प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, कि देखें अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, करोड़ों अरबों रुपयों का खर्चा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का सिर्फ इन्वेस्टर को लुभाने के लिए। यहाँ पर वो आएँ ताकि यहाँ पर जीडीपी और ग्रोथ रेट बढ़ सके हम सबका, और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। और करोड़ों रुपए भारत से बाहर जितने हमारे लगभग 33 IAS अफसर गए थे और लगभग 16 मंत्री गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचार प्रसार के लिए, इंटरनेशनल समिट को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे रैलियाँ की, दौरे किए, और इसके साथ साथ वहाँ पर लुभाने का काम किया। ठीक इसी तरीके से हम चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो आरिफ भाई ये आपसे हम भी चाहेंगे कि आप एक प्रस्ताव पारित कराकर कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप रिक्वेस्ट लेटर भेजने का काम करें मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद में प्रस्ताव पास कराकर डीएम साहब के संज्ञान में लाएं और डीएम साहब से मिलकर उस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाए, ताकि आपके पास में वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है। अगर आप वाकई में हकीकत में प्यार करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते, तो गांव के लोग बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति कहीं ना कहीं चंदा लेकर वहां पर ज़मीन खरीद सकते हैं। आधा एक बीघा ज़मीन आप भी कहीं ना कहीं कुर्बानी दे सकते हैं इस सारस की कुर्बानी और प्यार के लिए। तो वहां पर क्यों ना आपके जहाँ से आपका वहाँ तालाब भी है गांव का मंडका के अंदर, और वहाँ पे जो खेत खलियान है वहाँ किसी का ऐसी बंजर भूमि ले लें और वहाँ पर जो है सारस पक्षी संरक्षण रिसर्च सेंटर बनना चाहिए, बनवा दें आप, उसका प्रस्ताव कर दें। आधी रकम आप लोग अदा कर दें, आधी जो है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। और हम आशा और उम्मीद करेंगे आरिफ भाई बिल्कुल यकीनी तौर पर आप इस कदम को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर शायद हिंदुस्तानियों के लिए पहली मिसाल कायम हुई है कि एक सारस जो कि बहुत जल्दी से वो जो है इको फ्रेंडली नेचर नहीं है उसका, और वो कहीं ना कहीं उसकी आपने जान बचाने का काम किया। उसने आप पर ऐसी प्रेम भावना से, अपनी श्रद्धा से, एक बेजुबान पंछी ने कहीं ना कहीं आपके दिल और मोहब्बत को अपने आगोश में समा लिया। आप भी उसके बिना नहीं रह पा रहे थे, साथ खाना खा रहे थे। तो क्यों ना आप जाम का विकास खंड के अंतर्गत जो आपका गांव मंडका आता है वहाँ पर कुछ भूमि चिन्हित कर लें, उसको ख़रीद लें, और कुछ अपनी अगर आप अपनी भी उसमें डोनेट कर सकते हैं। आधा एक बीघा बहुत है, और 1-2 बीघा और ख़रीद कर, और वहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज़्म को उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे बहुत प्रमोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। तो क्यों ना यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाए, और सारस और रिसर्च सेंटर, संरक्षण रिसर्च सेंटर यहाँ पर बन जाए, ताकि ये सारस को बिहार से लाकर यहाँ पर रख दिया जाए वन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि एक सेंटर भी हो जाएगा और लोगों को तांता लग जाएगा। वहाँ पर लोग देखने आए, बाकायदा प्रॉपर अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो, रिसर्च हो, और तमाम वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। और जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ासतौर से लखनऊ और लखनऊ के आसपास जितने भी हमारे तमाम घूमने वाले आते हैं, तमाम पर्यटक आते हैं, उनको भी वहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, पर्यटन विभाग जो है उनको अप्रोच करे और वहाँ पर उनको लाने का काम करे, ताकि वो ऐसी चीज़ को देख सकें और कहीं ना कहीं विदेशों तक इसका एक संदेश जाए, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई पहल की शुरुआत हो। और कहीं ना कहीं आरिफ भाई को, तमाम बेजुबान पक्षियों को, और इसके साथ साथ उनके
हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों को राहत मिले और कहीं ना कहीं ये दोस्ती दोबारा से फिर से कामयाब हो सके और तमाम दुनिया के अंदर एक अजीब मिसाल हो सके और दुनिया और उत्तर प्रदेश की सरकार और आरिफ भाई के गांव के लोग, उत्तर प्रदेश वासी सब लोग, हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो हमें आशा और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुखिया योगी जी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं इस ओर उनकी हेल्प करने की कृपा करेंगे। राजनीतिकरण से कोसों दूर होकर कहीं ना कहीं मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक बेजुबान एक संदेश दे रहा है हम सब के लिए, तमाम भारतीयों के लिए, 135 करोड़ भारतीयों के लिए कि बेजुबान ने कहीं ना कहीं अपने प्यार और अपनी मोहब्बत और अपनी श्रद्धा से कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों का और अमेठी वालों और उत्तर प्रदेश सभी वासियों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। अब दूसरी तरफ उसको कानून की प्रक्रिया और कानून बीच में आ गया है। आरिफ और सारस की दोस्ती टूट चुकी है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे प्यारे वर्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि कृपया करके वहाँ पर जिस तरीके से योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की कि कोई भी इंसान अपने ग्राम पंचायत में अपने पूर्वजों के नाम पर या किसी भी तरीके से विकास कार्य में कोई चेष्टा रखता है, उसके चेतना है उसके मन में और आत्मा के अंदर कुछ करना चाहता है, तो आधा खर्चा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार देगी और आधा खर्चा जो है उसको खुद देना पड़ेगा और किसी भी तरीके से उसके प्रोजेक्ट पे कहीं पे सरकारी अड़चनें नहीं आएंगी और उसको भरपूर तरीके से लखनऊ जितने हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं टॉप मोस्ट वो उसके छत्रछाया के अंदर और ज़िलाधिकारी की छत्रछाया के अंदर उसको बहुत जल्दी पूर्ण कराया जाएगा। तो आरिफ भाई आपसे भी गुजारिश है और जहाँ तक वीडियो पहुँचता है कि आरिफ भाई आप ज़रूर अपने ग्राम प्रधान से अब कमेटी के लोगों से मिलें और जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद में डीएम साहब से मिलें और प्रस्ताव पास कराकर डीएम साहब के द्वारा शासन को भिजवाया जाए। वहाँ पर ज़मीन ख़रीद लें आप और कुछ ज़मीन अगर आपके पास है वहाँ पर उसी लोकेशन पर जहाँ पर आपको ये सारस मिला था, तो वहाँ पर क्यों ना सारस संरक्षण रिसर्च सेंटर बनाया जाए और कहीं ना कहीं इस सारस को जो कि इसकी मोहब्बत और इसका प्रेम इसने बेमिसाल है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार और विशेष रूप से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहीं ना कहीं आरिफ और सारस की दोस्ती पर एक नया पुल बनाने का काम करेंगे। सारी राजनीति से दूर होकर कहीं ना कहीं इंसानियत मानवता को सर्वोपरि रखकर और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि क्यों ना अमेठी के अंदर मंडका गांव के अंदर जो कि आरिफ भाई का गांव है, पैतृक गांव है, वहां पर वो ग्राम पंचायत और कुछ वहां पे गणमान्य व्यक्ति के द्वारा एक शुरुआत होनी चाहिए, प्रस्ताव बना दिया जाए। आधा खर्चा वो मंडका गांव के लोग करें, आरिफ भाई करें और सब मिलकर, और आधा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट। देखें तमाम यहाँ पर लाखों रुपए का ये तालाब को योजना के तहत यहाँ पर इसको रेनोवेट कराया गया है। इसको तमाम इसमें वाटर लेवल तमाम आसपास के गांव और किसानों की खेती के लिए सही हो। यहाँ पे भी देखें बर्ड आती हैं। सारस का हमेशा से यहाँ पे भी इस तालाब पे बड़े बूढ़े बताते हैं कि लगभग 100 साल से यहाँ पर एक जोड़ा रहता है। इस समय वो नहीं है, शायद खेतों में या बागों के अंदर चला गया। तो आप देखें कितना सुहाना। इसी तरीके से आरिफ भाई हम भी चाहेंगे कि बिल्कुल तालाब के आसपास वहाँ पर 1-2 बीघे का ज़मीन खरीद कर आप जो है सारस संरक्षण और रिसर्च सेंटर बनाने की एक शुरुआत करें ताकि ये सारस वापस आ सके और दोबारा से एक उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब एक ऐसी रिसर्च सेंटर हो जिसमें बेजुबानों के ऊपर रिसर्च हो कि आखिर उनके दिलों में और उनके दिमाग में कैसे इंसानियत के लिए जो जज्बात होते हैं, काश दुनिया और इंसान भी उसको हम परसीव कर सकें, महसूस कर सकें। तो
आगे आप देखेंगे वीडियो में प्यारे व्यूअर्स जिस तरीके से वन विभाग वाले लेके गए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उसको डेडिकेट कर रहा हूँ मैं आरिफ भाई को और तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को और विशेष रूप से अमेठी वालों को कि सारस को जिस वक्त वन विभाग लेके जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी अपनी चौंच से कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है, क्रोधित हो रहा था, बेबस था, बेजुबान था, लेकिन मजबूर था। कानून की ज़िद और कानून के जो तेवर होते हैं, कानून के जो अपना एक रसूख होता है, इकबाल होता है, उस बेजुबान को भी मानना पड़ा और कहीं ना कहीं वो रोता हुआ चला गया। ठीक उसी समय पर आरिफ भाई भी रो कर उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, वो भी भावुक हो गए और काफ़ी दूर तक उसके पीछे गए। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। आगे देखें, कोशिश यही है आप सबके लिए वीडियो डेडिकेट है खासतौर से आरिफ भाई के लिए और तमाम सारस के उन प्रेमियों के लिए जो इस दोस्ती को, इस प्यार को जिन्होंने सराहना की। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप दिखाएंगे भाई ब्लॉग में कंटिन्यू दिखाते हैं। मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही। मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर न लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में। हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आँखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पीला न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क। मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। मैंने उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो हमें। तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते। इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है। जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे। ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं, दर्द सहते सहते